चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत हरे हर शंकर देवा शिव हरे शंकर रुद्रोपायन्ति ओम जय जगदानंदी देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी हो मैया अभिनव सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक शारद भगवन्ति ओम जय जगदानंदी देवी ओम जगत वीणा वादयति हो मैया वीणा वादयति झुमकत 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 जननन 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 रमति गायन्ति ओम जय जगदान सुरमण्डल रमति हो मैया सुरमण्डल रमति थोड़ी तान तुररण 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 रमति सुरवन्ति ओम जय जगदानंदी देवी जगदानंदी मैया जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी रखत हरे हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदानंदी ओम मां जय जय मां ओम मां जय जय मां पाड़ो वाली लहरों वाली मगन वाली मां पाड़ो वाली लहरों वाली मगन वाली मां मेरी ओम मां जय जय मां ओम मां जय जय मां कंचन थाल का वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला पुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय वर्णं देवताभिवन्दनं दिशाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आत्मशुद्ध्यर्थं स्वयमेव गृहीत्वा ओम जत्नेन जत्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डप्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेखलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भासि पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भगवती नर्मदा मैया की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री रामचंद्र जी भगवान की जय गुरुदेव के चरणों की गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए गुरुदेव के चरणों की गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी
तकदीर बदल जाए। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की दर धूल जो मिल जाए। गुरुदेव के चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे ध्यान करूं। ये मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे ध्यान करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। यहाँ जो हमने बताया आपको जो लगाना चाहिए, तुलसी और गुड़ और चने तुलसी राम मंदिर से लाए, कहीं भी किसी भी जगह से, तो उनको वो सर्विस हो जाएगी। कम से कम 28 लगानी पड़ेगी, चाहे लग जाए तब भी। 28 27 नक्षत्र होते हैं ना, 28वां कभी जीते हैं, 28 हाजिरी लगानी पड़ेगी महीने से। एक महीने में एक बार तो लगानी पड़ेगी। 28 का भी लगाओ, 2 साल में लगाओ, 1 साल में लगाओ। लेकिन आज एक लगा दी तो अगले महीने लगा सकते हो, बीच में आप कर सकते हो, वो काउंटिंग नहीं है, उसकी सर्विस बाकी है किसी की भी। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की दर धूल जो मिल जाए। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की। सुनते हैं दया गुरु की, सब पे ही बरसती है। सुनते हैं दया गुरु की, सब पे ही बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की। पानी पनपती है, कौमार्यता जिसको कहते हैं ना, ब्रह्मचारिणी है ना। हाँ वो होती है। और एक कलयुग में जो है साथ देते हैं दुनिया जो व्यक्ति स्नान करता है, लोग उनका सपोर्ट करते हैं। ये कलयुग समय चल रहा है, इसकी नदी है ये। तो ये आश्रम जो आपने अद्भुत बनाया है ना, ये कलयुग के लिए बहुत बड़ा चमत्कार है, आम आदमी की समझ से बाहर है। तो आप जैसे देव पुरुषी जो है, मैं आपको बता रहा हूँ सुबह जी देखिए जी, यहाँ से वापस में यहाँ उधर दूर अंदर भी, अच्छा और इधर देखिए, इधर वहाँ देखो दूर है, जी जी, मतलब किनारे से कभी 200 मीटर दूर है, और यहाँ आकर के एकदम मैया यहाँ आई। क्या ये अद्भुत है। मैंने कहा ना जगह, मैंने जो आपको अंदर बात की थी उसमें 1% भी कहीं किंतु परंतु नहीं है। क्या थोड़े गोरे लोग बहुत आएंगे, आप थोड़ा वो करिए। जी जी,
उन आपने ऋषिकेश के अंदर परमार्थ आश्रम वो उनका देखा है, सेम वही चीज है यहाँ। मतलब मेरे ख्याल से ये ओमकारेश्वर की ऐसी भूमि होगी जो ऋषिकेश में आपके वो स्वर्ग आश्रम जो है वो भूमि है महाराज। वाह वाह, थोड़ा बाहर की तरफ जी जी। नेताजी गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की। हर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, ज्योतिष गलत नहीं है। खगोल विज्ञान के ऊपर किए गए कार्यों के अनुसार आज भी यदि कोई फलादेश करता है और ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके अपने कर्म करता है, उसकी भविष्यवाणी कभी असत्य साबित नहीं होती है।
जरूरत है उस चीज को समझने की, उस चीज को अपडेटेड होने की। हम लोग क्या करते हैं कि आज के आधार पर कल की भविष्यवाणी करते हैं, वो सदा गलत होती है, क्योंकि कल होगा। जैसे आपके बच्चे आज 3 साल के हैं तो 10 साल के बाद के अंदर 13 साल के होंगे। तो हम अगर भविष्यवाणी करते वक्त इन चीज़ का ध्यान रखें कि अपडेशन में आगे किस प्रकार की स्थितियाँ आएगी। ग्रह नक्षत्र हमेशा निरंतर बदलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। कोरोना काल जो था वो बृहस्पति के अतिचारी होने के कारण से था। बृहस्पति बहुत तेज गति से चल रहा था। जहां बृहस्पति 12 साल से कुछ ज़्यादा लेता है एक राशि के अंदर वापस उसी राशि में आने के लिए, वहीं पे अभी 11 सालों के अंदर वापस उसी के अंदर आ गया। ये 1097 सालों से ऐसा परिवर्तन आता है इतने लंबे समय के बाद में। कोरोना जो है वो प्रमादी नाम के संवत्सरे के कारण से आया। प्रमाद मतलब डिप्रेशन, टेंशन, गहराइयों में सोचना, अनसिक्योर्ड होना, उसके कारण से था। आगे का समय जो है अभी चैत्र शुक्ल पक्ष एकम जो नया साल आ रहा है वो आनंद नाम के संवत्सरे के कारण से आ रहा है। अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस साल अगर ज़्यादा मेहनत कर ले आनंद नाम के संवत्सरे के साथ में, आनंद ही करेगा, 60 साल तक उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अगला साल सुखी, प्रसन्नता और संपन्नता का है। जीवन के अंदर संपन्नता लेके आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में जीवन को उद्घोषित करने वाला है, जीवन को बनाने वाला है। अगले साल के लिए मैं तो यही कहूँगा, इस चैत्र शुक्ल पक्ष एकम से जो है, जो आनंद नाम का संवत्सर आ रहा है, उसके अंदर अपने जीवन को आनंदित होकर के जिए। ज़्यादा हो गया। आश्रम जो है वो जीवन को बदलने का स्थान है। यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा वो कलयुग के अंदर जो है वो अपने आप को सुदृढ़ और संपन्नमय जीवन को बनाएगा। यहाँ की वाइब्रेशन जो है, जो व्यापारी वर्ग आते हैं उनको व्यापार में उन्नति और शिखरता देगा, और जो सर्विस करते हैं उन लोगों के प्रमोशंस और उनके जीवन को उचितता प्रदान करने के लिए होगा। जो बॉसेस जिस व्यक्ति को सर्विस के अंदर दिक्कत करते हैं, उनकी दिक्कतें यहाँ आने के बाद में दूर हो जाती है। यहाँ जो एक हनुमान जी का मंदिर है जो नर्मदा के बिल्कुल तट के पास में ही है, उनके अगर आदमी 28 महीनों तक दर्शन कर ले तो उस व्यक्ति की सर्विस लग जाएगी। यहाँ की वाइब्रेशन ऐसी है। हमारे गुरुदेव श्री नर्मदानंद बाप जी ने जो भारतवर्ष में यात्रा की है, आप उसके बारे में कुछ देखिए। 2 चीज़ों से व्यक्ति का जीवन बदलता है, पहला यज्ञ और दूसरा यात्रा। यज्ञ यहाँ हो रहा है और दूसरा गुरुदेव इतनी बड़ी यात्रा करके आए हैं कि ये स्वयं एक सन्यासी हैं, स्वयं मोक्ष के प्रदाता हैं। इनके जो दर्शन करेगा, क्योंकि यात्रा से जीवन बदलता है, इनके केवल दर्शन मात्र से जो है व्यक्ति के जीवन बदलने की ताकत पैदा हो जाती है। उनके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को बदलने की ताकत रखता है या जीवन को बदलना चाहता है, कष्टों से छुटकारा पाना चाहता है, वो केवल मात्र इनके दर्शन कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके दर्शन कर लें, जो यात्रा इन्होंने की है उससे दुनिया परिवर्तन होती है। इनकी जो यात्रा से जो पद चिन्हों के अंदर पूरे भारतवर्ष की जो धूल लगी हुई है, जो वाइब्रेशन इनके साथ में आई है, उसका चमत्कार आप अद्भुत रूप से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जिस दिन इनके दर्शन करें, उनके 1 साल के बाद के अंदर आप वो जो चीज़ें जो हैं वो अपने आप में देखेंगे और पाएंगे। मैंने ऐसा शास्त्र पुराण उपनिषदों में पढ़ा है और देखा है। मैं स्वयं भी यात्रा करता हूँ, मुझे पता है कि लोग कैसे अपना जीवन बदलते हैं। आपका नाम? डॉक्टर नंद किशोर पुरोहित, डायरेक्टर द फोरकास्ट हाउस बीकानेर, एक्स मिनिस्टर यूके गवर्नमेंट, पूर्व उपाध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी। धन्यवाद। ओहरे ज्ञान मिले गुरु के दर से, गुरु मिले भक्ति से, भक्ति मिले सच्चे मन से, कोई जाने ना। हरे ज्ञान मिले गुरु के दर से, गुरु मिले भक्ति से, भक्ति मिले सच्चे मन से, कोई जाने ना। ओहरे ज्ञान मिले गुरु के दर से।
चरणों में गुरु के आके पावन कर आत्मा, पावन कर आत्मा। सद्गुरु से बढ़कर जग में नाही परमात्मा, नाही परमात्मा। ओ मानव रे सद्गुरु से बढ़कर जग दूर से अभिमान करें, दूर से बिल्कुल दूर से। ओम भरंग रंग दुष्टवा उदतारो निर्वधय महिदय महिदं धरायो ततवेन्दो धयतो अन्ते देवाज देवा अदितिः पंचधना अदितिर्जातम् अदितिर्जनितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे शान्तिः सामा शान्तिरधि जतो जतः समे भरप किया जा रहा है। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विधीमतः सौरोचो वै न आवः साहुधन्या उपैतं विष्णुर्वितकरवे धारे दधे पदं समूढमस्य भागोसुरे स्वाहा ज्योतिर्ज्योतिर्वर्ज्योतिर्वर्जः स्वाहा सूर्यो वर्जो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा ध्येय सदा परिभवग्नमभि मैया की एक बार उच्च स्वर में भाव से खूब चकाचक भोजन किया है अभी। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की, बोलिए नर्मदा मैया की, बोलिए संत समाज की, नमः पार्वती पतये। नर्मदानंद बाप जी के द्वारा देश के 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम
उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम से लेकर के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, वो भी पैदल पद यात्रा की। और कुछ समय पूर्व पद यात्रा पूर्ण हुई और उसका आज उपसंहार का ये सुंदर आयोजन, और उस आयोजन का आज द्वितीय सत्र, दूसरा दिन। इस द्वितीय सत्र की बेला में सबसे पहले मैं आप सभी भक्त श्रद्धालुओं का इस मंच के माध्यम से खूब खूब अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोग सभी दर्शक दीर्घा में थोड़ा दोनों हाथ खोल करके यहाँ पर महापुरुष बैठे हुए हैं, करतल ध्वनि के द्वारा स्वागत करें। पुष्पहार न तो कम से कम करतल ध्वनि के साथ। हमारी ये परंपरा रही है, हमारी ये संस्कृति रही है, और इन्हीं महापुरुषों ने हमें सिखाया है। हमारे बीच में यदि कोई महापुरुष आवे, पूज्य चरण आवे कभी, तो उनका स्वागत होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। इन्हीं लोगों ने बताया है हमें। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज के इस कार्यक्रम का मैं प्रारंभ करूं। राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जम्बो फल तुम शोक विनाशकार नमामि विघ्न कल्पा गुरुर्देवो महतरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई जहां भी हो, 2 पंखे ला करके मैं यहाँ पर मंच पर लगा देवे। इलेक्ट्रिशियन गाई गे गणपति जगबंद, गाई गे गणपति जगबंद, गाई गे गणपति जगबंद, गणपति जगबंद।
मध्य आचार्य महामंडलेश्वर विश्वनाथ जी महाराज पधार रहे हैं। भाव से भवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितूतं शरण्यम्। सतगुरु तुम्हारी प्यार जीना प्यार में हो दाता तुम्हारी प्यार में जीना सिखा दिया सिखा दिया ओ सतगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया प्यार में सदा तुम्हारी प्यार में जीना सिखा दिया। हमको आपके कदमों में ला दिया किस्मत ने हमको आपके कदमों में ला दिया कितने तुम्हारी प्यार में। ध्यान योगी उत्तम स्वामी जी महाराज हमारे बीच में पधार रहे हैं। सभी भाव से आपके नजरों में हर घड़ी रहते जलवे आपके नजरों में हरी घड़ी मस्ती का जामा आपने मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया गुरु तुम्हारी जीना सिखा दिया गुरु तुम्हारी हो दाता तुम्हारी जीना सिखा दिया गुरु तुम्हारी जीना सिखा दिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सद्गुरु भगवान की। जैसा कि सर्वविदित है, पूज्य बाप जी के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा विगत 16 महीने तक इस कोरोना महामारी के समय में भी निरंतर चरैवेति प्रचलामः निरंतरम, निरंतर चलते रहे अपने मंजिल को पाने के लिए। चरा में 12 मां नर्मदा की कृपा से 12,000 किलोमीटर की पद यात्रा पूर्ण करके और 12 तारीख को यहाँ अपने आश्रम अपने ये सुंदर समापन उपसंहार का आप लोग भी यहाँ पर जैसे समान हो, आप भी अपने जो अहमदाबाद में विराजते हैं दिलीप जी साहा आवे और इस कार्यक्रम के प्रणेता, इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिन्होंने बाद में निवेदन करूं मैं रामचंद्र जी धाकड़ रतलाम हमारे बीच में मोरेना से पूज्य चरण, बीच में आचार्य महामंडलेश्वर शिवोम भारती जी महाराज, हमारे मनोज जी शर्मा और आशीष जी खंडेलवाल वो भी आवे और हमारे पूज्यपाद श्रद्धे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद जी महाराज का पुष्पहार के द्वारा स्वागत करें। बाप जी को हम जो है आज महापुरुषों के मुखारविंद से इसका विवेचन सुनेंगे। इसके पहले हमारे बीच में ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। यहाँ उपस्थित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर मेरे सतगुरुदेव भगवान जो बीकानेर के राजगुरु हैं, मैं उनको सर्वप्रथम वंदन करता हूँ। और जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की पद यात्रा करते हुए यहाँ पधारे और जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, ऐसे श्री श्री परम पूज्य 1008 श्री बाबूजी जी महाराज जो मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनको वंदन करता हूँ। उसके बाद परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद जी महाराज जो बम्बई से पधारे हैं, जो भागवत के अच्छे वक्ता हैं और बहुत धुरंधर विद्वान हैं, मैं उनकी भी वंदना करता हूँ। उसके बाद परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी पंचमानंद जी महाराज जो मुरैना से पधारे हैं, मैं उनका भी वंदन करता हूँ। और उनके बाद परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज, उनकी वंदना करता हूँ। शिव कोटि के शिवम जी महाराज जी की भी वंदना करता हूँ। विजय कृष्ण जी पधार रहे हैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनकी भी वंदना करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप पधारें। और यहाँ उपस्थित सभी संत महानुभाव, मैं सबकी वंदना करता हूँ।
अब मैं थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ, उसके बाद मैं स्वागत करूँगा सबका एक एक करके। हमारे वैदिक परंपरा में 4 प्रकार के सन्यासी हैं, कुटीचक, बहुचक, हंस, परमहंस, और 2 और अवस्था हैं जिनको अवधूत और तुरीय अवस्था कहते हैं। ऐसी 6 प्रकार की परंपरा है जो अनादिकाल से वैदिक परंपरा है। उसमें कुटीचक जो पहले 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ और सन्यासी। सन्यासी आश्रम में जो घर से बाहर कुटिया बना के, गांव में बाहर कुटिया बना के रहता है, उसको कुटीचक कहते हैं। उसके बाद जो बहुत जगह घूम सकता है, बहुत जगह रह सकता है और बहुत जगह घूमता है, अपने गांव छोड़ करके अन्य गांव में बसता है, उसको बहुधक कहते हैं, जो बहुत जगह का जल पीता, बहुधक। उसके बाद हंस, परमहंस। परमहंस में शंकराचार्य परंपरा की 1200 साल परंपरा की पुरानी परंपरा जो 10 नामी है वो है। और उसके अलावा जो अवधूत परंपरा है, ये अनादिकाल से हमारी परंपरा है। इसमें अपने बाप से भगवान है। तो यह शंकराचार्य जी से पहले की परंपरा भगवान शिव के द्वारा स्थापित, शिव अवधूत स्वरूप है, उनके द्वारा स्थापित अवधूत परंपरा है। इस परंपरा में, हमारी जो परंपरा में सर्वप्रथम गुप्तानंद भगवान, गुप्तानंद बाप जी हुए, जो गुप्त रूप से सभी को उपदेश दिया और सभी के हृदय में वास करते हैं, ऐसे परम पूज्य गुप्तानंद जी महाराज। उसके बाद वो भगवान केशव को जन्म देते हैं, केशव भगवान। फिर नित्यानंद बाप जी जो नित्य आनंद देने वाले और हमारे सबके बीच में अभी भी मौजूद हैं, ऐसे नित्यानंद बाप जी जो घट में वास करने वाले नित्यानंद बाप जी। उसके बाद लक्ष्मीकांत भगवान, जिसको नित्य आनंद मिल जाता है उसको लक्ष्मी की क्रांति होती ही है, तो लक्ष्मी की बारिश करने वाले लक्ष्मीकांत भगवान हुए। तो हमारे आगे की परंपरा में लक्ष्मीकांत भगवान, और जहाँ लक्ष्मी होती है उसकी जय होती ही, निश्चित रूप से जय होती है। ऐसे जयनारायण भगवान, और जयनारायण जिसकी जय हो जाती है वो राजा होता ही है। तो उनके राजानंद बाप जी हुए। राजानंद जो राजा होता है वो एक दिन नर्मदा तट पे आता है और नर्मदा में आनंद बिखरता है। ऐसे हमारे भगवान नर्मदानंद बाप जी ने जो नर्मदा जी की परिक्रमा की, और उसके बाद इस शिव परंपरा को निभाने के लिए, अवधूत परंपरा को निभाने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग पद यात्रा, धर्म विजय यात्रा की। उसी परंपरा में एक छोटा सा फूल, उसी वृक्ष का छोटा सा फूल मैं भी हूँ, भगवान का ही शिष्य मैं हूँ। मैं प्रणव जिसको नाम कहते हैं, तो मैं महाराज जी का शिष्य हूँ, नर्मदानंद बाप जी का ही शिष्य हूँ। और मेरे बाद मेरा शिष्य है भाविक, जिनको आनंद चैनल कहते हैं, ये मेरा ही बच्चा है। और नर्मदानंद जी महाराज जी का ये पोता चेला है। पोते से सब प्रेम करते हैं, बेटे से कोई प्रेम नहीं करता, इसलिए भगवान मेरे से कम प्रेम करते हैं, पोते से प्रेम करते हैं। इसलिए मेरे भगवान का पोता चेला है भाविक, जिनको आनंद चेतन नाम दिया है। ये मेरा शिष्य है, इसको मैंने वृंदावन में सफ़ेद कपड़ा दिया था और जिसको शिष्य बनाया था। तो ये महाराज जी की सेवा में है। तो यहाँ ये मैं उसी परंपरा से हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। इस कारण से मैं सबका स्वागत करता हूँ। और ये जितने रतलाम के, धार के, गंदवानी के, उज्जैन के, इंदौर के, खंडवा के, यहाँ गुजरात के भक्त आए हुए हैं, ये मेरे अपने भक्त हैं। मैं उन सब की तरफ से जो महापुरुष आए हुए हैं उनका स्वागत करता हूँ।
तो सबसे पहले हम लोगों ने महानिर्वाणी अखाड़े श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य जी को निमंत्रण किया था और इन्हीं के मार्गदर्शन में सभी प्रोग्राम चल रहा है। ये मेरे सदगुरुदेव है, तो इन्होंने इनके कई संस्था हैं, हरिद्वार में भी कई संस्था है, कलकत्ता गुजरात कई संस्था हैं और सब संस्थाओं का कारोबार महाराज जी के हाथ में है और उस कारोबार को संभालते हुए उन्होंने हमारे लिए टाइम दिया, बड़ी कृपा की है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। और उसके बाद अन्य मंडलेश्वरी लोग भी पधारे जिन महाराज जी की प्रेरणा से, तो मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ संत महापुरुषों का सबका स्वागत करता हूँ और सभी से विनम्र विनती है कि हमसे कोई किसी प्रकार से त्रुटि हो जाए, हमसे कोई अपराध हो जाए तो क्षमा करना और बच्चे समझ करके, और हम लोग आपके हर मार्गदर्शन का और हर प्रकार के सेवा का और हर प्रकार की मदद करेंगे और किसी प्रकार की कोई गलती हो तो बच्चा समझ के क्षमा करते रहना। इतना ही कह करके अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। वर्ष का सत्र लगा था जिसमें सौनक जी महाराज जिज्ञासु बनकर के सूत जी महाराज से प्रश्न किए थे। यानी जितने भी यहाँ पर श्रोता बैठे हैं सभी अपने आप को सौनक समझ करके, जिज्ञासु समझ करके, और यहाँ पर महापुरुष लोग बैठे हैं सूत स्वरूप, बहुत विद्वान सूत जी महाराज, उनसे प्रश्न किया था, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुधाख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों को प्रिय हो ऐसी सारगर्भित उपासना को केंद्र में रखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, यानी आप सब लोग जो है करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं, हमारे अंधकार को दूर। हमारे बीच में पूज्यपाद श्रद्धेय हमारे पास के ही मां नर्मदा के किनारे उत्तर तट पर मोरटन का खेड़ी घाट में अपना आश्रम, हमारे बीच में पूज्यपाद श्रद्धेय ध्यान चेतन जी महाराज विराजमान है। पूज्य चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि वे समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए, बहुत ही अधिक यहाँ पर आज बहुत सारगर्भित बात, बहुत सूक्ष्म में आप जो है समय 10 मिनट, हाँ, तो आप लोग समस्त पूज्य चरणों में प्रणति निवेदन करते मैं अनुरोध करूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए पूज्य ध्यान चेतन जी महाराज अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन प्रारंभ करने के लिए सभी करतल ध्वनि के साथ में उनका एक बार स्वागत करेंगे। ये सौभाग्य का दिवस है। सभी संत चरण यहाँ पधारे हुए हैं। आचार्य महामंडलेश्वर एवं सभी आगंतुक संत वृंद एवं भक्तमंडल, स्वामी जी श्री नवलाल जी महाराज, जो आप सब लोगों को विदित है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की पदयात्रा करते हुए यहाँ पधारे। माता नर्मदा उनका नाम भी वही है, माता के पुत्र भगवती माता के समीप में सानिध्य में रह कर के यहाँ पर आज आचार्य जगतगुरु आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का स्मरण दिलाते हैं कि आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान भी केरल से चल करके और यहाँ ओंकारेश्वर में आकर उन्होंने दीक्षा ली और यहीं से उनको प्रेरणा हुई कि तुम पूरे भारत में दिग्विजय करो और वेदांत का डिंडिम घोष करते हुए संपूर्ण भारत को इस सूत्र में बांधो। आज इसी प्रकार से स्वामी जी ने भी द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा यहीं से प्रारंभ करके और सारे भारत का पद भ्रमण किया और सबको एक शिव की उपासना के सूत्र में बांधा। तो आज हम देखते हैं कि आद्य जगत गुरु की जो यहाँ पर क्रीड़ा जो उन्होंने कार्य किया था आज इसी ओंकारेश्वर क्षेत्र से, वही कार्य आज स्वामी जी ने भी किया है कि संपूर्ण भारत में भगवान शिव की उपासना का डिंडिम घोष करते हुए और पदयात्रा की और भगवान शिव की आराधना का सूत्रपात किया और सबको प्रेरणा दी कि संसार जगत एक काल के अधीन है। सभी
संसार का सबसे बड़ा कष्ट जीव को ये काल है। यदि सारी संपत्ति, सारा वैभव, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी जीव हमेशा काल से भयभीत रहता है कि पता नहीं किस समय काल आकर के और हमको भटक दे। और उस काल से त्राण रक्षा करने वाले महान काल है, ओंकार जी है, तो भगवान शिव है। तो इसलिए जो शिव का आश्रय ले लेता है, उनकी उपासना करता है, वो महामृत्युंजय है, मृत्यु को पार कर देते हैं और वो सभी काल के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनी। भगवान शिव ही सभी कर्म बंधनों से और जरा मृत्यु व्याधि एवं काल से भी रक्षा करने वाले हैं। आपको याद है कि मार्कंडेय जी की बहुत कम आयु थी, 12 वर्ष की आयु थी, लेकिन भगवान महाकाल की कृपा से आज वो चिरंजीवी हैं। आज उनकी 6 कल्प की आयु हो चुकी है। तो यह भगवान मृत्यु को पार करने वाले महामृत्युंजय भगवान शिव की जो शरण ले लेता है, वही काल के इस कुचक्र से पार हो सकता है। अन्यथा और इसके बाद काल से पार करके और जीव को परम कल्याण की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए उनका नाम शंकर, सम कल्याणम करोति इति शंकर। इस जीव का कल्याण करने वाले भगवान शिव ही है। और शिव भगवान के सगुण और निर्गुण, ओंकार जी भगवान शिव ओंकार स्वरूप है। ओंकार की 3.5 मात्राएं होती है, तो 3 मात्राएं सगुण ब्रह्म का वाचक है और अर्ध मात्रा जो है निर्गुण ब्रह्म तुरीय का वाचक है। तो इसी प्रकार से भगवान शिव भी ये सगुण और निर्गुण दोनों शब्दों से ही अभिभूत होते हैं, इसलिए ओंकार स्वरूप है। तो इसलिए पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं बहु लर्जसे विश्वोत्पत्तु भवाय नमो नमः प्रबल तम से तत्संगारे हराय नमो नमः जन सुख कृते सत्तो दृक्तौ मृडाय नमो नमः परमहस्पदे निस्त्रय गुण्डे शिवाय नमो नमः। भगवान शिव के जो 3 स्वरूप सगुण हैं वो भवाय, जगत की उत्पत्ति करते हैं, बहुत लड़ से रजोगुण को प्राप्त करते हुए और संसार की उत्पत्ति करते हैं, इसलिए उनको भव कहते हैं। भवती इति भव, उन्हीं से संसार की सृष्टि होती है, इसलिए उनको भव कहते हैं। और संसार का हरण करके संसार को अपने में विलीन करते हैं, तो इसलिए उनको हर कहते हैं। हर मतलब हरती थी, हर सबको अपने में विलीन कर लेते हैं, इसलिए उनको हर कहते हैं। और जन सुख करते हैं सत्तो दृक्तु मृडाय नमो नमः। सारे जगत को सुख देने के लिए, जगत का पालन करने के लिए भगवान विष्णु के रूप से उनको जो है मृड कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव के ये 3 सगुण स्वरूप हैं और एक तुरीय निर्गुण जिसको शिव कहते हैं। तो इसलिए ओम नमः शिवाय। तो शिव का अर्थ है कि जो शिव प्रकृति वर्ण्यते विभज्यते इति शिव, इस प्रकृति को सगुण सत्व रजो तम 3 गुणों में विभाजित करने वाले जो तत्व है, परम तत्व, वही शिव है। तो सारे इसी को भगवान ने कहा चतुर्श्लोक भागवत में, अहम एवाग्रे नान्य सत सचेत पश्चात अहम एतच योग शिष्यत सोस्म्यहम। तो अहम एवास, जो हम सृष्टि से पहले एक मैं ही था, वो कौन था? ये शिव तत्व ही था। सत्यम शिवम सुंदरम, इसी को शिव कहा गया। ये सत्य, इसी को सत्यम परम धीमहि, व्यास जी ने इसी को भागवत में सत्य कहा है, वही शिव तत्व है। और यही सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। और ब्रह्मसूत्र में इसी को जन्माद्यस्यतः भगवान बादरायण भगवान ने इसी को बोला है कि जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला जो तत्व है वही शिव तत्व, वही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से उस पर ब्रह्म शिव तत्व का आश्रय लेकर के जीव संसार सागर से पार हो सकता है। और वही सगुण और निर्गुण, और उस भगवान शिव की आप सगुण आराधना भी कर सकते हैं, उनकी निर्गुण आराधना भी कर सकते हैं। कि भगवान आचार्य जी ने जो अपने गुरुदेव को, गोविंद भगवत पाद को यही बोला था कि जो है न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम न इंद्रियम व न तेषां समूह अनेकांतिकत्वात् स्वत्वैक सिद्ध्यश्चिदानंद रूपः शिव केवलोहम। ये सभी तत्वों का निराश करने के बाद जो तत्व बचता है वही शिव तत्व है, जो सबको प्रेरणा करने वाला और सबके अंतर्यामी सूक्ष्म रूप से सबके अंदर विराजमान है, वो निर्गुण तत्व परम शिव। और जो सगुण रूप से भगवान शिव के रूप में, भगवान ब्रह्मा के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में सत्व रज और तम 3 गुणों के अधिष्ठात्री जो भगवान का सगुण स्वरूप है वो भगवान शिव ही है। इसलिए जब हम लोग जब आरती करते हैं तो यही कहा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये 3 एका। ब्रह्मा विष्णु और शिव को हम अलग ढंग से उद्बोधन करते हैं, जानते हैं, पर ये अविवेकी अर्थात अज्ञानियों का कार्य है। अज्ञानी लोग इनको अलग समझते हैं, और जो ज्ञानी है वो समझते हैं ये सब शिव ही है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, और वही शिव और तुरीय तत्व शिव भी है। तो इस प्रकार से भगवान जैसे
ओंकार में 3.5 मात्रा सगुण और निर्गुण का बोधक है। ऐसी भगवान शिव जो है सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप से उनकी आराधना होती है। इसलिए भगवान की यदि आप चाहें तो सगुण आराधना करें और यदि आपकी निर्गुण में प्रीति है तो निर्गुण आराधना करें। निर्गुण आराधना सभी तत्वों का निराश करने के बाद होती है और सगुण आराधना भगवान के सुंदर स्वरूप का स्मरण करने से होती है। इसलिए यदि आपको भगवान का सगुण स्वरूप प्रिय है तो उसका ध्यान करते हुए उनकी आराधना करें। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पो जगांगम परसुमृगवराभीतहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनम स्वंतास्तमोरगणैर व्याघ्रकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम तनेत्रम। आप इस प्रकार से भगवान की सगुण ध्यान करते हुए आराधना कर सकते हैं कि भगवान शिव का आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे आपको परम शांति मिलेगी। भगवान शिव भी ध्यान अवस्था में हमेशा रहते हैं और उनका शांत स्वरूप है।